ये देखें जी क्या खूबसूरत चट्टानें हैं रास्ते में हमारे, सॉलिड स्टोन है, वेरी सॉलिड बल्कि। और मैंने आपको कहा ना कि बड़ा अजीबोगरीब लैंडस्केप है ईरान का। जिस तरफ भी निकल जाएं आपको पहली तरफ के यानी कि जो आपने देखा हुआ है उससे मुख्तलिफ ही लैंडस्केप मिलेगा आपको, जुदा मिलेगा। और मैंने भी ईरान में बहुत ट्रैवलिंग किया, लेकिन इस किस्म के स्टोनी रॉक्स मैंने भी पहली दफ़ा देखे। और आप ये कुदरत का काम देखें कि बिल्कुल खुश्क पहाड़ हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ज़मीन ज़रखेज़ है कि वहाँ पे जो है वो फसलें लगाई जा रही हैं। और ये देखें ये भी एक खूबसूरत मंज़र है, एक खूबसूरत रॉक है। जो लोग मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, वैसे तो उनके लिए अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं कर दूं, जो मेरी तरह आवारा गर्द होते हैं, हालांकि हम आवारा गर्द नहीं हैं, हम जहाँ गर्द हैं। अब जो लोग समझने वाले हैं वो इस बात को समझ जाएंगे कि आवारा गर्द में और जहाँ गर्द में क्या फ़र्क होता है। ये वो वाला आवारा नहीं है जो हमारे माशरे में यूज़ होता है। ये आवारा गर्दी वो वाली नहीं है, ये जहाँ गर्दी है। अल्लाह ताला ने अपनी ज़मीन बड़ी खूबसूरत बनाई है, हर जगह कुछ ना कुछ उसकी रमूज़ हैं और उन रमज़ों को समझना चाहिए। दुनिया में फैल जाओ अपने रिज़्क़ की तलाश में, ज़मीन पे फैल जाओ अपने रिज़्क़ की तलाश में, और कुदरत के अजाबायत और कुदरत की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो। बहुत दूर तक ता हद्दे निगाह सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं और फसलें लगी हुई हैं, या फसलों के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। कैसा अनबिलीवेबल लैंडस्केप है ईरान का। एक दफ़ा फिर इसने मुझे हैरान कर दिया कि अजीबोगरीब ज़मीन है कि इसी ज़मीन पे दुनिया का गर्म तरीन हिस्सा भी है, सहरा लूत नाम वाते। और इस साल जिस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी वो 75 डिग्री थी, जो उस एरिए में पड़ी। और ठंडे इलाके भी हैं, बर्फ़पोश भी हैं। आपको पता है मशहद ख़ुद जो है वो ख़ासा ठंडा होता है, माइनस में चला जाता है, कुम भी माइनस में चला जाता है। तेहरान के ऊपर एक वैली है जो मैं शूट भी कर चुका हूँ, टोचाल वैली, जहाँ पर बाकायदा तौर पे स्की के लोग जो हैं, जो शौकीन हजरात हैं, वो आते हैं वहाँ पर। ये देखें जी, ये लैंडस्केप देखें आप, स्टोनी रॉकी सॉलिड पहाड़ है। और ये जो छोटा सा पत्थर नीचे रखा हुआ है, हो सकता है इसको वापसी में हम किसी की अंगूठी में लगवा दें ताकि यादगार रहे। तो वो इत्थे ही रहेगा, फिर नाल ही ले जा तो सकता नहीं इनू। चलते चलते वहाँ दश्त आ गए हैं, मरो दश्त आ गए हैं। और यहाँ तख्ते जमशेद का भी बोर्ड नज़र आ रहा है हमें। ये सामने एक पार्क है, मार्फ दश्त, ये सामने देखें लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, MARV DASHT दश्त। दश्त वही सहरा वाला दश्त। ये देखें जी इतना बड़ा जो है वो यहाँ पे एक राइड लगा हुआ है, और भी राइड्स हैं बच्चों के लिए। ये जिस जगह से हमने रोड चेंज किया वो शहर के अंदर चली गई है और हम शहर के बाहर से गुजर रहे हैं। छोटा सा शहर है लेकिन बड़ा ही प्लान करके बसाया हुआ है। रोड्स देखें कितनी खुली हैं, इन्हें पता है कि आने वाले दिनों में रश हो जाएगा, अभी से उन्होंने चीज़ों को प्लान किया हुआ है। अभी से कभी कभी दिल चाहता है कि ये हैं तो छोटे छोटे शहर, इनमें से किसी छोटे शहर में मैं खुद भी शिफ्ट हो जाऊँ ताकि वो जो रश वाला एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर सोचते हैं कि नहीं, बीबी के दर से दूर होना जो है वो जितनी कुछ सेंसेबल बात नहीं है। खुशकिस्मती से लोगों को ये जगह मिलती है जो अल्लाह ताला ने हमें अता कर दी, और हम उस दर पे बहुत खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई स्ट्रेस होता है किसी भी वजह से, दुनियावी किसी मसले की वजह से, घरेलू हो, दोस्तों का हो, माशरती हो या माशी हो, तो एक ऐसी शख्सियत है हमारे पास जिससे हम जाके अपने दिल की बात कर सकते हैं इस इत्मीनान के साथ कि ये बात ना बाहर निकलेगी, ना इसको मैनिपुलेट किया जाएगा। और वो है बीबी सलामुल्लाह अलैहा का दर, जो मेरे घर से नज़दीक है और मुझे जाने के लिए, अच्छा अगर मैं चाहूँ तो मेरे पास ये एडवांटेज भी है कि मैं पाकिस्तानी सिर्फ 4 रुपये में बीबी के हरम जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे
अपार्टमेंट के नीचे से एक बस ऐसी चलती है, गुजरती है, जो बीबी सलामुल्लाह अलैह के हरम की पार्किंग में जाके रुकती है। एनीवे, ये देखें जी, ये चूँकि ज़राती शहर है तो इन्होंने ज़रात का सिंबल लगाया हुआ है, गंदम के खोशे पकड़े हुए हैं एक हाथ में। टिपिकल ईरानी आर्ट का नमूना। अपने मुल्क को बड़ा बना संवार के रखते हैं। ये छोटी सी जगह है लेकिन इन्होंने कितना खूबसूरत ये सब कुछ बनाया हुआ है। एक अच्छा फील, इससे एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की फील आती है। ये देखिए, ना कोई कूड़े के ढेर हैं, ना कोई रेडियाँ हैं और ना कोई ऊंचा ऊंचा बोल के हॉर्न बजा के लोगों के कान और ब्लड प्रेशर ख़राब कर रहा है। फिर कहते हैं कि जनाब लोग पाकिस्तानियों नूं गालां कट देने, की करिए, किवें समझाइए इन्हां नूं? लोग गालां ना कट्टण ते की करन, तुहानूं सिर ते बाण, तुसीं बंदे दे बच्चे ही नहीं बन रहे। 78 साल हो गए हैं, किसी ने ये कोशिश नहीं की कि इस मुल्क को बनाए, इस माशरे को संवारे। अगर कोई अच्छी बात करता है तो लोग ऐसे कहते हैं ला वड्डा आया अफलातून दी औलाद। कोई कहे टाइम की पाबंदी करो तो कहते ला वड्डा आया अंग्रेज़ दी औलाद। कोई कहे सफाई करो, कहते हैं वड्डा आया अमरीका तू। इहदियां गल्लां सुनो। असीं गंदे हैं, असीं गंदे रहना, तो सानूं इस ते फख्र है कि असीं गंदे हैं। ऐसा ही है ना जी। चले, बड़ा दुखी सा मौजू है ये मेरे लिए, और अमूमन मैं अपनी वीडियोज़ में इसका जिक्र भी करता रहता हूँ। लेकिन क्या करें, हैं तो हमारे अपने, कितनी बदवैदत हैं, लेकिन ठीक इन्होंने होना नहीं है। कम से कम हमारे होते तो हम तो दुनिया से चले जाएंगे। ये बात कहते कहते अगली नस्ल भी यही कह रही है, उससे अगली नस्ल जो है वो मज़ीद ख़राब हो गई है, क्योंकि वो डिजिटल मीडिया की है, वो इससे निकल ही नहीं रही। छोटे छोटे रह गए ने कि कुड़ियाँ तो की मुंडे, वो थोड़ा सा ख़र्चा उनका कपड़ों का, एक तो कपड़े थोड़े पहन रहे हैं और ऊपर से साइज़ ही उनके छोटे हैं। मेरा ख्याल है आने वाली नस्ल हमारी जो है वो 5 फुट को, मर्दों में अगर 5 फुट को भी टच कर लेगी तो गनीमत होगा। हमारे माशाल्लाह 6 फुट 1 इंच वाले भी एवरेज हमारी फैमिली में एवरेज कंसीडर हो रहे। मैंने शर्म आंदी, मेरा कद छोटा रह गया 6 फुट 1 इंच, 6 फुट सॉरी, वो 6 फुट 1 इंच वाला जो है वो हमारे यहाँ छोटा है माशाल्लाह। तो मैं तो फिर किसे खाते ही नहीं। एनीवे, चलें, दुख की बातें हैं, लेकिन वही वाली बात है ना कि उम्र भर की बातें 2 घड़ी में कब होती है। दाश्त में ट्रैवल करते करते हम शहर में आए तो नाश्ते को देर हो गई। माजरत, नाश्ता तो हमने करना था, तो हम कैफ़े आता में रुके हैं। आता, कैफ़े आता, तो छोटा सा कैफ़े है, क्योंकि हम नहीं जानते यहाँ पे कौन सी चीज़ कैसी मिलती है, तो हमें जो भी नज़र आया हम वहाँ रुक गए। तो देखें, सेटअप छोटा सा है लेकिन हस्बे मामूल, क्योंकि ईरानियों का सेटअप है तो बड़ा साफ़ सुथरा सा है। ये देखें जी, इस छोटे से सेटअप में जाफ़र सैयद बैठे हुए हैं, पता नहीं किस। आगा सैयद सलाम। बस सुबाने ज़ोहर बखैर। बस सुबाने खुर्दीन जान। ये देखें जी, ये आगा जान हैं, ये इन्होंने सेटअप देखें, इनका छोटा सा सेटअप है और ये केक्स वगैरह रखे हुए हैं। उधर कॉफ़ी मेकर रखा हुआ है, ऊपर कैपुचिनो वगैरह और मुख्तलिफ़ कॉफ़ीज़ रखी हुई हैं। इन चीज़ों के तो आपको पता ही है, यही बड़े शौकीन हैं। तो इधर जो है वो ये कॉफ़ी बीन्स हैं, ये कॉफ़ी क्रशर है असल में, इसमें कॉफ़ी का पाउडर बनता है। और ये फिर आगे फ्रीज़र है जिसमें कोल्ड बार लगा हुआ है साथ। हस्बे मामूल ईरानियों का कैफ़े हो और फूल ना हो या पौधे ना हो, ये हो नहीं सकता। कुछ मेरा ख्याल ये रेनोवेशन भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें ला के रखी हुई हैं इन्होंने नई। तो ये एक छोटा सा सेटअप, लेकिन बहुत नीट एंड क्लीन, खूबसूरत सा। इसमें हम रुके हैं, नाश्ता करेंगे और हमें अभी आपको दिखाएंगे नाश्ते में हमारा क्या है। हमने ऑर्डर दिया है, तीनों ने एक ही ऑर्डर दिया। हमने ऑर्डर दिया है निमरू बासोसिस। निमरू कहते हैं हाफ फ्राई एग को, ऑमलेट को ऑमलेट ही कहते हैं। तो और उसके साथ सॉसेस होंगे, रोटी के साथ में चाय होगी। ये नाश्ता है हमारा। नाश्ता आता है तो आपको नाश्ता भी दिखाते हैं। हमारा नाश्ता आ गया है, ये तुख्म मुर्ग बासोसिस है, यानी कि इसमें सॉसेस को मुर्ग या अंडे में पकाया हुआ है। ये ईरानियों के, हाँ, ये सॉसेजेस हैं और ये ईरान वालों का बड़ा फेवरेट नाश्ता है। ये लवाशी है,
ये जो रोटियां आप छपती भी देखते हैं ना, जो लोग ज़ायरीन आते हैं वो प्लांट पे रोटियां चल रही होती हैं, ये वो प्लांट वाली रोटियां ठीक है, जिनको मैं कहता हूँ रोटियों के छापे खाने। ठीक है, ये रोटियां छप रही होती हैं, इसके साथ ये प्याज सर्व करते हैं, नींबू सर्व करते हैं, ये काली मिर्चें हैं, ये कुछ सॉस वॉस है साथ में, उन्होंने वो सर्व किया। अभी एक और आ रहा है और साथ में चाय भी आएगी। चाय बगैर दूध की होगी, आपको पता ही है। ये लोग चाय बदूने शीर लेते हैं, बाशीर नहीं लेते ईरानी। इराक़ में आपको चाय दूध वाली मिल जाती है, वो मैंने यहाँ पर पी भी है एक मुकब पर। तो बहरहाल ये हमारा छोटा सा थोड़ा सा नाश्ता है, तो हम वो नाश्ता करेंगे और आप लोग जो है वो देखेंगे कि हम नाश्ता कितनी जल्दी करते हैं। सानू भूखी बड़ी लगी है, 11:30-12 बज गए। हम जनाब चलते चलते आगे हैं पहाड़ों के दरमियान में। अब वही वाली बात है कि इनका लैंडस्केप अजीबो गरीब है। एक तरफ शदीद सख्त पहाड़ है, शदीद सख्त पत्थर के पहाड़ हैं, और दूसरी तरफ जो है वो टमाटर के खेत हैं। ये चेक करें, ये चेक करें, टमाटर चेक करें आप, ये देखेंगे, ये टमाटर है। ये जनाब पैकिंग हुई पड़ी है मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ की। इसमें आपको तले भी देखना पड़ा मैनू। अल्लाह अकबर, असी की करते फिरने यार। ये सब टमाटर है ठीक है जी। वो दो रंग टमाटर है जिसको ईरानी कहते हैं दो रंगी, यानी रेड एंड ग्रीन, दो रंगी। यार पैरों के नीचे ना आ जाए। अच्छा, मज़े की बात देखें कि पहाड़ों पे ना ब्लास्टिंग भी हो रही है, क्रश के लिए वो तोड़ रहे हैं पहाड़ को। ये जी है दो रंगी, ये सब्ज़ है, ये दो रंगी है। सलाम अलैकुम, खस्ता नबाशी, खूबी शुमा सलामती, जिंदा बश। ये देखें जी, ये फ़ारसी ज़बान में गुजा दो रंगी, ठीक है, यानी कि टमाटर को गुजा कहते हैं। ये दो रंगी है। ये देखें, ये सारा टमाटर दो रंगी है, सॉरी गुजा दो रंगी है। टमाटर के साथ उर्दू बोलनी चाहिए और गुजे के साथ फ़ारसी बोलनी चाहिए। ये देख रहे हैं जी, हम फील्ड में आ गए हैं सब्जियों के लिए, और ये गुजा दो रंगी है। गाड़ियाँ लोड हो रही हैं और वो बड़ी गाड़ी खड़ी हुई है, वो यहीं से लोड होगी। छोटी गाड़ियों में वहाँ तक लेके जाएंगे, वहाँ पे लोड करेंगे, और फिर ये जाएगा साइजिंग के लिए, पैकिंग के लिए, और उसके बाद फिर ये एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में। नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह रात के चले चले हम इस वक्त पहुंच गए हैं शिराज के करीब। और बहरहाल रास्ते में हमने बहुत सारे काम भी किए हैं और मामलात किए। इसके साथ साथ हमने बीच में एक बड़ी ही हिस्टोरिकल प्लेस को जो है वो इत्तफाकन विज़िट कर लिया, क्योंकि टाइम था थोड़ा सा, उसको हमने वेस्ट नहीं किया, हमने उसको विज़िट कर लिया। वो भी इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वो एक अलहदा व्लॉग में, वो एक कंप्लीट व्लॉग। जगह तो कम्प्लीटली शूट नहीं हो सकी क्योंकि जगह बहुत बड़ी थी, और चूँकि हम अनप्लैंड विज़िट पे थे और हमें ख़ुद भी अंदाज़ा नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर मौसम थोड़ा सख्त था, गर्मी थी, और वो थोड़ा सा हार्ड है इस हवाले से, तो क्योंकि पहाड़ों में है वो एक लंबा समझे ट्रैक है, उसको करने के लिए मौसम का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। बट एनीवे, हमें जहाँ तक हमारा बस चला हमने किया यार, जिंदा सोबत बाकी इंशाल्लाह फिर करेंगे। अल्लाह ताला आसानी करेगा। एक दफ़ा अल्लाह ताला ने ये तरफ खोली है तो उसके पीछे कोई ना कोई रम्ज़ होगा मेरे परवरदिगार का। और इंशाल्लाह अभी हम 1-2 रोज़ और हैं शिराज में, जहाँ जहाँ जाएंगे आपको साथ रखेंगे। आप भी हमारे साथ घूमे फिरिएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर अभी हमने एक ज़ियारत भी करनी है, ये आने की डिटेल्स मैंने आपको बता दी हैं, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जाने की डिटेल भी इसी व्लॉग में मैं अपलोड करूँगा।
या अलग-अलग कर दें इसको, मेरा ख्याल है अलग-अलग कर दें क्योंकि लंबा हो जाएगा व्लॉग। शिराज़ जो है उसकी वजह शोहरत बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसकी जो मेन शोहरत है वो ये है कि यहाँ पे हज़रत शाह चिराग की जो मौला इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई हैं उनकी ज़ियारत है। और आप लोग अगर ख़बरों से इन टच हैं तो पिछले 2-3 साल में ये जगह जो है ये मारूफ इस हवाले से नहीं रही कि इस पे 2 दफ़ा अटैक किया गया टेररिस्ट की तरफ से, और ये इसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। चंद लोग शहीद भी हो गए। क्या फ़ायदा हुआ, इंसान अपनी जान से गए। खामखा एक हिरासमेंट क्रिएट करने वाली बात है। बट एनीवे, तो शहर करीब आ रहा है, हम शहर में दाखिल होते हुए आपको फिर एक दफ़ा बताते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ये जी दरवाज़े वरूदी शिराज़ आ गया है, और ये वही जगह है जहाँ पर अगर आपको याद हो, ये देखें जी, ये दरवाज़ा वरूदी शिराज़ है। ये शम्सुल अमारा नामी रेस्टोरेंट है। अगर आपको याद हो तो 2-3 साल पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ था कि यहाँ पर जो है वो फ्लड आ गया था। बेसिकली बारिशें बहुत हुई थी तो पहाड़ों से पानी बहुत आ गया था, और नौरोज़ की छुट्टियाँ थी, पब्लिक घूमने फिरने आई हुई थी, और जब पता लगा बारिशें हो रही हैं तो लोग, आपको पता है ईरान में बारिशें कम होती हैं, लोगों को शौक़ है बारिशों में एंजॉय करने का, वो यहाँ आए और बेचारों से चीज़ें में सैंडल हो गई। तो डबल फिगर में, मैंने पहले भी बताया, डबल फिगर में कैजुअल्टीज़ हो गई थी यहाँ पर। अल्लाह ताला माफ़ करे। ये भी एक मोनूमेंट है सामने, और हम शहर शिराज़ में एंटर हो गए हैं। ये हमारे सफ़र की रुदाद है जो मैंने आपको दिखाई। बीच में आपको टमाटर के खेत की भी सैर करवाई। इंशाल्लाह आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको और भी सैरें करवाएंगे। और फ़िलहाल हम यहाँ पर अपनी अकोमोडेशन का अरेंजमेंट करेंगे, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और दोबारा निकलेंगे। अभी हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो इंशाल्लाह ज़ियारत का है, उसका व्लॉग अलग शूट करेंगे, उसको लोड करेंगे। आप ज़ियारत कीजिएगा, दुआ कीजिएगा अपने लिए, हमारे लिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। ऑल अबाउट ईरान की टीम को और मुझे आप शिराज़ शहर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।